श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान। पिछले लेक्चर में आपने पीएच मान क्या है, पीओएच मान क्या है, पीएच तथा पीओएच में संबंध क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। अब पीएच मान, पीओएच मान, पीएच तथा पीओएच में संबंध पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल किया जाएगा। इस क्रम में पहला आंकिक प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻8 यम है। इस विलयन का पीएच मान व विलयन की प्रकृति बताइए। यानी उस विलयन की मोलरता दिया है, यानी उसकी सांद्रता कितनी है। हाइड्रोजन विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, 10⁻8 है। तो दिया है, सॉल्व किया जाएगा इसको। दिया है H आयनों की सांद्रता इक्वल टू 10⁻8 है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है और विलयन की प्रकृति बतानी है कि विलयन किस प्रकृति का होगा, विलयन अम्लीय होगा या विलयन क्षारीय होगा। तो यह आयनों की सांद्रता दिया है, तो पीएच बराबर सूत्र होता है -log H आयन की सांद्रता, या पीएच बराबर log 1/H आयन की सांद्रता इक्वल टू log 1/H आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻8 इक्वल टू 10⁻8 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log 10⁻8। और यह अब कैसा हो गया, log m⁻n जैसा हो गया। log m⁻n बराबर सूत्र होता है n log m, अतः यह हो जाएगा 8 log 10 इक्वल टू 8 इंटू log 10 का मान कितना होता है, 1। अतः pH बराबर कितना हो गया, 8। इस विलयन का pH मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो जब विलयन का pH मान 8 हो गया तो हम इस विलयन की प्रकृति बता सकते हैं। तो जब विलयन का pH मान 7 से अधिक हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो या 14 हो, तो वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो चूँकि इस प्रश्न में आपने pH मान ज्ञात किया और pH मान कितना आया, 8 आया, इसलिए यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻8 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है, तो हमको उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। तो OH आयन की सांद्रता दिया है OH आयन की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻8 मोल प्रति लीटर है। तो जब OH आयनों की सांद्रता दिया है तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, POH ज्ञात कर लीजिए। POH बराबर -log OH आयन की सांद्रता, या log 1/OH आयन की सांद्रता
इक्वल टू log 1/OH आयन की सांद्रता कितना है 10 की घात में -8। एक का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 घात में -8 इक्वल टू log, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 10 पावर 8, या यह log m पावर n जैसा हो गया है। log m पावर n बराबर होता है n log m, अतः यह हो जाएगा 8 log 10, और log 10 का मान कितना होगा 1 होता है, अतः 8 × 1 बराबर 8। तो यहाँ से POH आपने ज्ञात कर लिया, तो POH कितना आया 8 आ गया। अब इसके बाद हमको pH मान ज्ञात करना है, तो हमने पहले POH आयन की सांद्रता दी हुई थी, तो यहाँ से हमने POH ज्ञात किया। अब pH मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, pH और POH में हमने संबंध बताया था। pH और POH में संबंध क्या होता है, pH प्लस POH बराबर 14 के होता है, अतः pH बराबर 14 माइनस POH इक्वल टू 14 माइनस POH का मान आपने ज्ञात कर लिया है। POH का मान कितना है 8 है, तो pH बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा कितना 6। तो इस विलयन का pH मान कितना हो गया 6 हो गया। जब विलयन का pH मान 6 है तो इस विलयन की आप प्रकृति भी बता सकते हैं। विलयन किस प्रकृति का होगा, क्योंकि pH मान 7 से कम है, इसलिए विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा। तो इस प्रकार हम इस विलयन का पहले POH ज्ञात किए। POH ज्ञात करने के बाद हमने pH मान ज्ञात किया, pH मान 6 आया, अतः यह विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक विलयन में H आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.01 मोल प्रति लीटर है। तो दिया है H आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 मोल प्रति लीटर, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 अंक पे दशमलव है, दाहिनी तरफ 2 अंक दशमलव ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.0 × 10 की घात में -2 मोल प्रति लीटर, या 10 की घात में -2 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ से आपको H आयन की सांद्रता कितनी हो गई 10 घात में -2 मोल प्रति लीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, OH आयनों की सांद्रता तथा इस विलयन की प्रकृति बताइए। तो इसमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले pH मान, फिर उसके बाद OH आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है, फिर विलयन की प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम pH मान ज्ञात करेंगे। तो pH बराबर -log H आयन की सांद्रता इक्वल टू log 1/H आयन की सांद्रता इक्वल टू log 1/H आयन की सांद्रता कितनी है 10 घात में -2 है। 10 घात में -2 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log 10 पावर -2। जब अपान में देखिए कोई भी घात अपान में हो, नीचे हो, तो यदि उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ 10 पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना log 10 पावर 2। अब यह कैसा हो गया log m पावर n जैसा हो गया। तो log m पावर n बराबर होता है n log m, अतः यह हो जाएगा 2 log 10। क्या हो जाएगा 2 log 10, और log 10 का मान 1 होता है, अतः यह हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो pH मान इसका आपको पता हो गया। इस विलयन का pH मान कितना हो गया 2 हो गया। जब pH मान 2 हो गया तो निश्चित है विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है, अतः विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब दूसरी चीज़ आपको ज्ञात करनी है OH आयनों की सांद्रता।
अब OH आयनों की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो OH आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए H आयन की सांद्रता आपको पता है, OH आयनों की सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, POH ज्ञात कर लीजिए। और जब POH ज्ञात हो जाएगा तो हम OH आयनों की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। देखिए, हम जानते हैं PH प्लस POH बराबर किसके होता है? 14 के, 14 के। तो PH का मान दिया है कितना? आपने ज्ञात किया 2, तो POH बराबर हो जाएगा 14 माइनस PH इक्वल टू 14 माइनस PH का मान आपने 2 ज्ञात किया है, तो ये हो जाएगा 14 में से 2 माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो POH आपको पता हो गया 12। अब POH मान आपने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? OH आयन की सांद्रता। तो POH बराबर होता है माइनस log OH आयन की सांद्रता, या POH बराबर log 1/OH आयन की सांद्रता, या OH आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 पावर माइनस POH, 10 पावर माइनस POH। अतः OH आयन की सांद्रता बराबर 10 पावर माइनस POH। POH का मान आपने क्या ज्ञात किया है? 12। तो ये हो जाएगा OH आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर। ये आपको ज्ञात हो गया OH आयन की सांद्रता। तो इस प्रश्न में सबसे पहला काम आप करेंगे, चूँकि H आयनों की सांद्रता दिया है और H आयन की सांद्रता कितना था? 0.01। इसको घात में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ से pH मान ज्ञात करेंगे। pH मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम जानते हैं PH प्लस POH बराबर 14, 14 के बराबर होता है। अतः POH बराबर 14 माइनस PH, 14 माइनस PH का मान 2 है, तो POH कितना हो गया? 12। तो POH जब आपको पता हो गया तो OH आयन की सांद्रता निकालेंगे। तो OH आयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? 10 पावर माइनस POH। अतः OH आयन की सांद्रता बराबर 10 पावर माइनस POH की जगह कितना रख देंगे? 12। तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 12 मोल प्रति लीटर। और इसमें जब pH मान आपने 2 ज्ञात किया, इसका pH मान 2 आया, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पावर माइनस 5 NaCl विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। NaCl का विलयन है, चूँकि यह अम्ल है तो विलयन भी कैसा होगा? अम्लीय होगा। और उस विलयन की क्या दी है? नार्मलता, मतलब उसकी सांद्रता दी हुई है। और सांद्रता कितनी है? 10 पावर माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे 10 पावर माइनस 5 n मीन्स क्या? उसकी नॉर्मलिटी है, नार्मलता है। जब नार्मलता उसकी क्या होगी? सांद्रता। अतः NaCl की सांद्रता आपको पता है। तो यहाँ पर NaCl में H आयन की सांद्रता दिया है, H आयन की सांद्रता इक्वल टू कितना है? 10 पावर माइनस 5 है। चूँकि विलयन जल में आप इसको घोलेंगे NaCl को, तो यह H आयनों और क्लोराइड आयनों में क्या हो जाएगा? वियोजित होगा। तो H आयन की सांद्रता कितनी है? 10 पावर माइनस 5 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका pH मान ज्ञात करेंगे। pH बराबर हो जाएगा माइनस log H आयन की सांद्रता या log 1/H आयन की सांद्रता इक्वल टू log 1/,
पीएच आयन की सांद्रता कितनी है 10⁻⁵ है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁵ हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10⁻⁵, log m पावर n जैसा है अतः इसको लिखेंगे n log m यानी 5 log 10 और log 10 का मान होता है 1, अतः यह हो जाएगा 5 × 1 = 5। तो इस विलयन का पीएच मान कितना हो गया 5। जो विलयन का पीएच मान पता हो गया आपको तो इस विलयन की प्रकृति भी बता सकते हैं कि विलयन कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा। तो पीएच मान 7 से कम है अतः यह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इस प्रकार पीएच मान पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने आंकिक प्रश्न आपको सॉल्व किया, और भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसको देखिए। सूचक इंडिकेटर किसे कहते हैं? सूचक पदार्थ क्या है, सूचक किसे कहते हैं? आयतनिक विश्लेषण में सूचक वे पदार्थ हैं जो आयतनिक विश्लेषण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंत बिंदु का निर्धारण करते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। इस प्रकार यदि मान लीजिए कोई भी विलयन है, उसका पीएच मान परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें सूचकों का रंग क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे सूचक की? अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में परिवर्तन के साथ सूचकों का रंग क्या होता है, परिवर्तित होता है। पीएच मान में परिवर्तन होने के साथ सूचकों का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि मान लीजिए किसी भी विलयन में किसी भी सूचक का अम्लीय माध्यम में उसका रंग क्या है, रंगहीन है, तो हो सकता है और क्षारीय माध्यम में उसका रंग क्या हो जाए, रंग परिवर्तित होके दूसरा रंग प्राप्त हो जाए। तो पीएच मान में जैसे ही परिवर्तन होगा सूचकों का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो सूचक पदार्थ जैसे लिटमस पेपर है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में यदि आप लिटमस पेपर डालेंगे, कोई भी अम्लीय विलयन है, यदि उसमें नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वह नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन यदि वही विलयन क्षारीय है तो यदि उसमें आप लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। तो यहाँ पर रंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। किसके कारण? चूँकि विलयन का पीएच मान क्या है, बदल गया। एक अम्लीय विलयन था, दूसरा क्षारीय विलयन, तो निश्चित है दोनों के पीएच मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अम्लीय विलयन होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारीय विलयन होगा तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो जब पीएच मान परिवर्तित हुआ तो सूचक पदार्थ मीन्स क्या, लिटमस पेपर था, उसका रंग क्या हुआ, दोनों विलयनों में भिन्न भिन्न रंग हुआ, रंग परिवर्तित हो गया। तो यही क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ है जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग, क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में परिवर्तन के साथ सूचकों का रंग क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे लिटमस पेपर है, मेथिल रेड है, मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थैलिन है, ये सभी क्या हैं, सूचक पदार्थ हैं। एग्जाम में पूछता है किन्हीं 2 सूचक पदार्थों के नाम लिखिए, तो सूचक पदार्थों का जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें आप लिटमस पेपर लिख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और फिनाप्थैलिन, ये आदि क्या हैं, सूचक पदार्थ हैं। अब ये जो सूचकों का जो रंग परिवर्तन होता है एक निश्चित पीएच में न होकर एक पीएच परिसर में होता है, एक रेंज में होता है। यह जो सूचकों का रंग परिवर्तन होता है एक रेंज में होता है, जिसको क्या कहते हैं, पीएच परिसर या पीएच रेंज कहा जाता है।
एक निश्चित पीएच मान में नहीं होता है, बल्कि इनका रंग परिवर्तन एक निश्चित क्या होता है, पीएच रेंज के अंतर्गत होता है, एक पीएच परिसर के अंतर्गत होता है, जिसको पीएच रेंज या पीएच मान या पीएच परिसर कहा जाता है। जैसे फिनाप्थेलिन है, फिनाप्थेलिन का पीएच परिसर या पीएच रेंज 8 से लेके 9.8 तक होता है। अर्थात जब फिनाप्थेलिन को जब पीएच मान 8 होता है, 8 से कम होता है, तो उस फिनाप्थेलिन का रंग क्या होता है, उस विलयन में रंगहीन होता है। लेकिन जब उसका पीएच रेंज बढ़कर उसका पीएच मान बढ़कर 9.8 हो जाता है, 8 से बढ़कर कितना हो गया, 9.8 हो गया, तो उसी फिनाप्थेलिन का उस विलयन में रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर रंग परिवर्तन जो हुआ पीएच मान में, जो पीएच मान के कारण जो सूचक पदार्थ फिनाप्थेलिन का रंग परिवर्तन हुआ एक निश्चित पीएच परिसर के अंतर्गत हुआ, और वह पीएच परिसर क्या था, 8 से 9.8 था। अतः इस फिनाप्थेलिन का पीएच रेंज या पीएच परिसर क्या होगा, 8 से 9.8 के बीच होगा। ये थे सूचक और पीएच परिसर।